मैं मृदुला सिंह, कक्षा 10वीं, नवनीत स्वाध्याय प्रश्न पत्र एवं कृति पत्रिकाएं, गणित भाग 1, प्रश्न पत्र दूसरा। प्रश्न पत्र दूसरा में इस वीडियो में पहला प्रश्न ही लेंगे। पहले प्रश्न में ए और बी वाला भाग लेंगे। तो आपको जो है एक बार दिखाते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप ये वाले सवाल हल करवाएंगे, ठीक है। खाली जगह हम बोर्ड पे लिखे हैं ताकि हल करने में आसानी हो। प्रश्न पहले का ए, निम्नलिखित उप प्रश्नों के विकल्पों में से सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखो। वर्णाक्षर बच्चों कहा गया है, सूचना आप ध्यान से पढ़ोगे। सवाल लिखते समय हम पहले प्रश्न क्रमांक व्यवस्थित डालेंगे। प्रश्न पहले का ए। अब इसमें जो है चुन के हमें लिखना है। पहला वाला सवाल क्या दिया गया है? 1 से 50 तक की संख्याओं में से विषम संख्या चुनने की संभाव्यता, खाली जगह भरना है, होगी। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएं कौन सी होंगी? सॉरी, अभाज्य नहीं, विषम संख्या कह रहा है। तो विषम संख्या कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25, 23, 27, 27 नहीं होगा आपका, जो है 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 और 49 होगा। ये सभी कैसी हैं? अभाज्य नहीं, विषम संख्याएं हैं। तो कुल जो है आपकी 25 विषम संख्या आ रही हैं। टोटल है 50, संभाव्यता कह रहा है। तो 25/50 करोगे 1/2। 1/2 मतलब हाफ मतलब 50%। 50% कौन सा होगा? डी। तो यहाँ पे लिखोगे डी। सिर्फ डी आंसर लिख के छोड़ देना है। अब आ जाओगे दूसरा। अब ये नहीं कि डी लिख के यहाँ पे 50% कुछ नहीं लिखोगे, इसलिए जो है आप लोगों के लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। दूसरा, यदि श्रृंखला x-1, x-3, 3x-1 अंकगणितीय श्रृंखला हो तो x का मान कितना होगा? अंकगणितीय श्रृंखला कह रहा है, तो हम जो है x का मान ज्ञात करना होगा। अंकगणितीय श्रृंखला में क्या करते हैं? इसमें से इस अंक को घटाते हैं, तभी तो स्थिर आते हैं अंक। तो t1, t2, t3, तो t2 माइनस t1, तो लिखेंगे x + 3 माइनस x - 1, यही होगा, क्योंकि t2 माइनस t1 में से हम घटा रहे हैं। माइनस अंदर चिन्ह बदलेगा, x धन 3 माइनस x ऋण और ऋण धन, x कट गया, 3 और 1 4, 4 वाला कौन सा है? धन 4, तो b। तो यहाँ पे लिखोगे b। कहोगे क्यों t2 में से घटा है? अंकगणितीय श्रृंखला शब्द कह रहा है, इसके लिए मान जो है स्थिर रहेंगे। अब इसके बाद आ जाते हैं तीसरा, यदि वर्ग समीकरण 3x² माइनस kx धन k बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान ज्ञात करो। वास्तविक और समान, जरा ध्यान दोगे, वास्तविक तथा समान रहे मतलब डेल्टा बराबर 0। डेल्टा क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b² में कौन सा आएगा? b में पर देखो कौन सा है? k का वर्ग। इसमें a होगा 3, b होगा माइनस k, c होगा k। तो b², तो क्या लिखोगे? k का वर्ग माइनस 4, a है 3, c है k बराबर 0। तो k का वर्ग माइनस 4×12, k बराबर 0। k कॉमन लोगे, k - 12 बराबर 0। तो k बराबर 0 या k - 12 बराबर 0। -12 है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 12। तो k 0 या 12 होंगे। तो k का मान क्या होगा? 0 तथा 12, तो डी वाला।
शब्दों पे ध्यान दोगे, वास्तविक तथा समान है तो जो है डेल्टा बराबर 0, डेल्टा b² माइनस 4ac मान ज्ञात करो। चौथा, क्रैमर पद्धति से युगपत समीकरण हल करना है, खाली dx बोल रहा है। तो dx में क्या होता है, पहले अंक लेते हैं, ये अंक उस साइड जाना चाहिए, तो -11 और ये 9 हो गया। इसके बाद यहाँ y वाला लेते हैं, y कितना है यहाँ पे 2, यहाँ -4, 2 -4 है। अब जो है इसको हल कर दो, ये इसका आपस में गुणा करोगे, ऋण और ऋण धन हो जाएगा, -18, 44 में से 18 घटाओ कितना आएगा 26, 26 कौन सा है, सी वाला। तो इस तरह से आप हल करोगे। तो पहले का D, दूसरे का B, तीसरे का D, चौथे का C होगा। तो पहला सवाल हल हो गया। अब आ जाएंगे दूसरा वाला सवाल। दूसरा वाला सवाल क्या है, उसमें भी 4 प्रश्न रहते हैं, किताब के रहते हैं, अच्छे से करके जाओगे। तो प्रश्न दूसरे, यहाँ प्रश्न पहले का भी लिखेंगे, तो नीचे आप लिखोगे, हम बगल में लिख रहे हैं ताकि जो है सवाल इसी बोर्ड पे हल हो जाए। तो हम लिख रहे हैं प्रश्न पहले का बी का पहला सवाल, देखोगे स्क्रीनशॉट लिए हो आप लोग, देखोगे अंक गणितीय श्रृंखला क्या दिया गया है। अंक गणितीय श्रृंखला में 7, 1, -5, -11 आगे अनंत है, में सामान्य अंतर d कितना होगा, d ज्ञात करना है। तो d बराबर क्या होगा, t2 - t1 या t3 - t2, t4 - t3, मतलब आगे में से पीछे वाला घटाना है। तो इसमें हल होगा, उत्तर या हल बराबर d बराबर, या तो और अच्छे से लिखना चाहते हो लिख लो, t1 7, t2 1, t3 -5, t4 -11। तो d ज्ञात करना है, सामान्य अंतर, तो t2 - t1, 1 - 7 घटा दिए -6 आंसर होगा। दूसरा वाला प्रश्न पढ़ोगे, प्रश्न क्या है, यदि 2 सिक्के उछाले गए, 2 सिक्का कह रहा है, तो क्या लिखोगे, नमूना अवकाश, नमूना अवकाश S बराबर 2 सिक्का उछाला गया है, HH, HT, TH, TT, नमूना अवकाश कह रहा है। आगे नमूना घटकों की संख्या, नंबर ऑफ S कितना है, 1 2 3 4, ये कितने हो गए 4। तीसरा वाला प्रश्न, तीसरा यहाँ कर दे। तीसरा है, यदि आगे क्या दिया गया है, 5x धन 4y बराबर 13, हम नंबर 1 डाल दे रहे हैं, फिर कह रहा है 4x धन 5y बराबर 14, नंबर 2 डाल दो। तो x - y के मान ज्ञात करो। x - y के मान कह रहा है। अब ध्यान से देखोगे, इस तरह के अगर सवाल रहे, 5x है तो यहाँ 5y है, यहाँ 4x है 4y है, तो एक बार अगर जोड़ोगे तो धन में आंसर आएगा, घटाओगे तो x - y आएगा। तो लिखोगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर x - y कह रहा है, x बड़ा है, यहाँ पे y देख रहे हो इस तरह से है, 4 में से 5 घटाओगे तो माइनस आएगा। तो लिखोगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, घटा दो, 5x धन 4y बराबर 13, 4x धन 5y बराबर 14, घटा रहे हो परस्पर विपरीत चिन्ह लग जाएंगे, एक धन और एक ऋण, x इसमें 5 बड़ा, उसके आगे ऋण चिन्ह y, ऋण y, 14 बड़ा है, 14 में से 13 घटाओगे ऋण 1, बस आंसर आ गया। आगे नहीं हल करना है, कह रहा है x ऋण y बराबर कितना। चौथा अंतिम सवाल,
सवाल है, कह रहा है x धन 3/x बराबर 7, यही सवाल है, को वर्ग समीकरण के मानक रूप में लिखना है। वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है? वर्ग समीकरण का मानक रूप है ax² धन bx धन c बराबर 0, मतलब वर्ग वाला पद, फिर x का, फिर लास्ट में अंक रहता है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? समीकरण लिखे हो, हर में x है, सभी में x का गुणा करोगे, इसमें x का गुणा करोगे x का वर्ग होगा, धन चिन्ह लगाओगे, इसमें x से गुणा करोगे x और x कटेगा 3 बराबर, इसमें x का गुणा करोगे 7x। अब इस 7 को अंदर लाओगे तो लिखोगे x का वर्ग धन है, इधर आ गया -7x, फिर धन 3 बराबर 0। तो ये है वर्ग समीकरण का मानक रूप। तो पहले के बी में प्रश्न पहले के बी में 4 सवाल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 नंबर के। प्रश्न पहले के ए में वर्णाक्षर लिखना है, काफ़ी सरल है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, कितना भी बच्चा कमजोर रहेगा ए वाले सवाल हल कर ही लोगे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, कृति वाले प्रश्न हैं, कृति पहले से लिखे रहेंगे तो समय की एक तो बचत होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम कवर अप कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बच्चों।